हाय फ्रेंड, मैं हूं राजीव, आपका प्यारा सा दोस्त, छोटा सा भाई। और आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूं। जो आप लोगों का डिमांड था कि छठ पूजा के ऊपर ब्लॉग बनाओ भाई, तो वो बना रहा हूं। सो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज का दिन नहाए खाए का दिन है, तो मैं शुरुआत से कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में शूट करूँगा और बैक से कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि उसमें है ना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगा। इसीलिए क्योंकि हमारे गांव में जन्मोत्सव हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग टच नहीं हो सकते उसमें, क्योंकि अगर हम उसमें टच होंगे, उसमें जाएंगे, सटेंगे, छू भी देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये त्यौहार एक आपको पता होगा कि पूरा पवित्र होता है, ठीक है। इसमें एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है कि क्या कैसे करना है, और एकदम अशुद्धि और पवित्रता को पूरा ध्यान में रख करके, ठीक है। सो इसलिए सॉरी कि मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगा। और जहाँ तक संभव हो, आप लोगों का हर डिमांड है कि वीडियो आए, तो मैं बना रहा हूँ और अपने तरफ से कोशिश करूँगा। ये मेरा सेकंड है ब्लॉग। सो आप लोग को थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए मेरे को कि इस ब्लॉग में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, और क्या कहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कराइए। ताकि बाकी कोई डिमांड हो तो आप मेरे को कहिए, एक बार में मैं शूट करूँगा आपके लिए, मैं वो वीडियो शूट करूँगा। सो चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको। जो है पीछे मेरी दीदी खड़ा है, यानी कि बुआ, और ये मेरी दूसरी बुआ की बेटी है। दोनों मिलके अभी गेहूं को कूटने वाले हैं, ताकि अभी जो गेहूं जो ठेकुआ बनता है, छठ पूजा का जो प्रसाद होता है, ठेकुआ का होता है, बहुत पहलू होता है, बहुत मायने रखता है ये प्रसाद। इसके लिए अभी वो वहाँ पे रखा हुआ है समार, टोकरी और उसमें उधर गेहूँ रखा हुआ है। इसके लिए अभी उसको कूट करके उस बाल्टी में लेके छत पे लेके जाना है। सो इसके लिए भी पूरा तैयारी करना है कि थोड़ा सा भी गंदा ना हो। पूरा सफाई कर रहे हैं। बिहार का छठ कितना मायने रखता है, कितना पवित्र होता है, ये भी आपको दिख रहा होगा। और जहाँ तक संभव हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा व्यू दिखाएं। देखिए कैसे लेके जा रही है। प्रीति को अकेले मेहनत करना पड़ेगा, और साथ में दीदी जो सपोर्ट करेगी सो करेगी। भी उसको पूरा धोना है ढंग से। हम दूर से ही आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं। गेहूं धोने के लिए आप देख रहे हैं गेहूं को कितना बारीकी से धोया जा रहा है। जो भी डस्ट निकलता है उसको बाहर निकाल के एकदम सही से पूरा कचरा निकाला जाएगा। ये जितने बार में जितना कम समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय साफ सही से होना चाहिए। धोती को बिछाया जाएगा। धोती बिछाने के बाद उसके ऊपर गेहूं को डाला जाएगा। और ये आपको दिख रहा है छठ पूजा के लिए जो पकवान बनता है, जो भी प्रसाद बनता है, ठीक है, उसके लिए ये चूल्हा है। यानी कि मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता है प्रसाद बनाने के लिए, ताकि इसका जो है ना, इस पर बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा होता है। इस पर बना हुआ जो ठेकुआ है बहुत अच्छा बनता है। अगर आप लोग बिहार के हैं तो ये आपको पता ही होगा। बाकी अगर कहीं और के हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको दिखाने के लिए जहाँ तक संभव हो। तो फाइनली छत जो प्रीति वो धोई थी वो सूख चुका है। और अभी अब ये जो हम बताए थे आपको कि धोती बिछाया जाएगा, जिस पे गेहूँ सुखाने की प्रक्रिया होगी।
ये दूसरा धोती लग रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा गेहूँ होगा गेहूँ के हिसाब से अपना लगाया जाता है ताकि गेहूँ नीचे नहीं जाए। फाइनली धोती बिछ गया है और अब दीदी नीचे में गेहूँ कूट रही थी, वो भी कंप्लीट हो गया हो चुका है, जितना जितना हो चुका है। प्रीति अभी थोड़े थोड़े करके लेके आएगी, इसीलिए प्रीति कह रही है मौसी परेशान हो गई थी इसलिए हम पहुंच गए हैं। कि मोना आ गई है। मोना किसी में टच नहीं, किसी को छूना नहीं। दीदी का इंस्ट्रक्शन है कि छत पे जाओ और वहाँ पे जा कर के एक डंडा लेके जाओ ताकि जो भी हम लोग ऊपर पे दृश्य बनाए, मतलब धोती जो बिछाए हैं उस पर कौवा ना बैठे, उसको जाके हटाना है, बस उसका वही काम है। उसमें टच नहीं होना, दूर से ही। मोना जा रही है छत पे और अब प्रीति गेहूँ लेके जा रही है छत पे। प्रीति कह रही है कितना ऊंचा छत है और सीढ़ी है कि चढ़ने में परेशान हो गई, चढ़ने और उतरने में। वो क्या करें, मजबूरी है, चढ़ना उतरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग उसमें टच नहीं हो सकते, नहीं तो हम लोग भी मदद करते। मोना आके बैठी है और मोना का काम है, ये लाठी देखिए उसके हाथ में, ये गार्डिंग कर रही है। ठीक है, गार्डिंग कर रही है कौवा उड़ाने के लिए। यहाँ पे अभी से एक भी कौवा नहीं आएगा, ये इसकी जिम्मेदारी है। क्या मोना? हाँ, मोना को समझा दिए कि कौवा भगाना अच्छा से, ठीक है। अगर एक भी कौवा आया ना तो छोड़ेंगे नहीं। कौवा नहीं, मैना भी नहीं आना चाहिए। चावल का लड्डू बनेगा, प्रीति ऐसा कुछ कह रही है। प्रीति का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे चली जाएंगी और अब बचा है काम कौवा हाथ में। गार्डिंग के लिए यहाँ पे खड़ी रहेगी और जैसे बोलते हैं तो हंसती है। हम भी चले जाएंगे, यहाँ पे अकेली रहेगी मोना, कौवा हाँकते रहेगी, एक भी कौवा नहीं आना चाहिए, ठीक है। दीदी बता रही है कि वहाँ पे दूर से ही खड़े रह करके गार्डिंग करो, ठीक है, कि तुम यहाँ टच भी नहीं होगी और छाँव में, वहाँ छाँव भी है, धूप लग जाएगा। हम लोग भी चलते हैं दीदी के साथ साथ। मोना को बोल देते हैं मोना गार्डिंग अच्छे से करना, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा लौकी, जिसको हम लोग कद्दू भी कहते हैं। बिहार में तो कद्दू के नाम से फेमस है, बाकी हर जगह इसको लौकी कहते हैं। और अभी दाल चला गया, कद्दू छिला रहा है। आप देख रहे होंगे कद्दू पूरा बारीकी से कट रहा है ताकि दाल में बहुत आराम से मिल जाए। भोजन को यानी कि सात्विक भोजन कहता है, इसमें बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाया जाता है, ठीक है। और ये आज ये मेरे घर ही नहीं, पूरे बिहार में, ठीक है, जहाँ जहाँ छठ पर्व हो रहा है हर जगह यही भोजन बनाया जाएगा, सात्विक भोजन, ठीक है। सब लोग आज कद्दू और चने का दाल और कद्दू का मिला के बनाएंगे और अरवा चावल बनाएंगे। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये अरवा चावल का यहाँ पे सही से सफाई हो रहा है। और अब चावल कढ़ाई में डाला जा रहा है, देखिए डेगची बड़ा वाला, जबकि इसमें पूरे परिवार के लिए बन रहा है तो बड़ा सा डेगची लगता है। फाइनली खाना कंप्लीट हो गया है जो हम आपको दिखाए थे, और ये निकल रहा है खाने के लिए, वर्ती के लिए पर्सनली। पहले वो लोग खाना खाएंगे, ठीक है, उनके बाद ही
घर का कोई भी सदस्य खाना खाएंगे। आपको दिख रहा होगा कद्दू और चना, और वो कद्दू का स्पेशल सब्जी। और उसमें चावल है जो पूरे घर के लिए बना है। खाने से पहले एक बार अपने बड़े बुजुर्ग और भगवान को प्रणाम करके दीदी खाती है, जो भी हो उनका ध्यान करके। दीदी हमारी वर्ती है घर का। दीदी खा ली है, अब देखिए अब आंटी भी खाएंगे, क्योंकि आंटी भी एक तरह से वर्ती हैं, लेकिन इस बार जन्मोत्सव के कारण वो पूरा रूप से नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरा सहयोग रहेगा। जन्मोत्सव हो गया है, उसी कारण हम नहीं कुछ छुपे हैं। छोटी ननद सब कुछ कर रहे हैं, पबनी वाला सारा काम। जैसे पर्व हो रहा है वैसे सब दिन होगा। धन्यवाद सभी आदमी को। चलिए, तो फाइनली मम्मी से आप मिल लिए। देख लीजिए मम्मी कितना नर्वस हो रही है बोलने में। ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, पहली बार माइक पे बोल रही है, कभी भी किसी के सामने कुछ बोलती नहीं है। तो मम्मी खाना खाओ। फाइनली प्रीति भी मम्मी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई है। हम प्रीति का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन बाद में, अभी वो बहुत मेहनत कर रही है।